बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक हरे भरे गांव धनपुर में दो पड़ोसी रहते थे, रामू और श्यामू। रामू एक गरीब लेकिन संतोषी किसान था, जबकि श्यामू धनी था लेकिन बेहद लालची और जलनखोर। बहुत सुनिए जी, हमारे पास तो ज़मीन भी बहुत कम है और हम मेहनत भी इतनी करते हैं, लेकिन फिर भी ये गरीबी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है। हम कब तक ऐसे काम करते रहेंगे जी? वहीं दूसरी ओर श्यामू के पास कई बीघा जमीन थी। उसके घर में ढेर सारी चीजें थीं, गाय, भैंस, नौकर, बड़ी हवेली। लेकिन श्यामू हमेशा दूसरों की तरक्की से जलता रहता था। एक बार गांव में बहुत सूखा पड़ा। कई किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं। लेकिन रामू ने बारिश से पहले ही अपने खेत में पानी के लिए एक छोटा सा कुआं खुदवाया था। उसकी समझदारी और मेहनत रंग लाई और उसकी फसल लहलहाने लगी। रामू बहुत समझदार इंसान है। उसने पहले ही इस मुश्किल का हल निकाल रखा था। देखो, उसने पहले ही अपने खेत में एक कुआं खोद रखा था, जिसमें सारी बारिश का पानी जमा हो गया है। रामू बहुत समझदार। उसकी समझदारी और मेहनत रंग लाई और उसकी फसल लहरा रही थी। गांव वालों ने उसकी खूब तारीफ की। श्यामू यह सुनकर आग बबूला हो गया। उसकी मेरे पास इतनी जमीन है, फिर भी लोग रामू की बात कर रहे हैं। उसके पास मेरे जितना कुछ भी नहीं है। श्यामू ने रामू से दोस्ती दिखाने का नाटक शुरू किया। वो रोज उसके खेत आता, कहता, रामू भाई, आपसे कुछ सीखना है। आप बहुत समझदार हो। मुझे भी सिखा दो कुछ अपनी तरह खेती करना। रामू सच्चा इंसान था। उसने सोचा शायद श्यामू का दिल बदल रहा है। वो उसे अपने बीज, खाद और तकनीक के बारे में बताने लगा। लेकिन श्यामू का मकसद कुछ और था। वो रामू के खेत की मिट्टी, बीज और पानी के स्रोत की जानकारी इकट्ठा कर रहा था, ताकि बाद में उससे बेहतर फसल उगा सके और फिर उसका नाम मिटा दे। एक रात श्यामू चुपके से रामू के खेत में घुसा। उसने कुछ पौधों को उखाड़ दिया, पानी की नली काट दी और कीटनाशक छिड़क दिया। उसे लगा कि रामू की फसल बर्बाद हो जाएगी, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। उस रात गांव के सरपंच शिवनारायण किसी बीमार किसान को देखने जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने खेत में किसी की परछाई देखी। उन्होंने बाकी लोगों को बुलाया और सब ने मिलकर श्यामू को रंगे हाथों पकड़ लिया। श्यामू, तुमने अच्छा नहीं किया। रामू की फसल खराब करने की तुम्हारी ये सोच बहुत नीच सोच थी श्यामू। तुम्हें इसका जुर्माना भरना होगा। श्यामू की आंखों में आंसू आ गए। वो जमीन पर गिरकर बोला, रामू भाई, मैं आपकी अच्छाई से चलता रहा। मुझे माफ कर दो। अब मैं सच्चे दिल से मेहनत करना चाहता। रामू ने उसे माफ कर दिया। गांव वालों ने भी कहा, गलती सबसे होती है, लेकिन उसे सुधारना सबसे बड़ी बात होती है। श्यामू ने अपने घर जाकर सब नौकरों को हटा दिया, खुद खेतों में काम करने लगा। रामू से सीखता रहा, अब ईमानदारी से। धीरे धीरे श्यामू की फसलें भी अच्छी होने लगीं। गांव में उसकी छवि बदलने लगी। रामू ने उसे कुछ महीने बाद गांव में एक कृषि प्रतियोगिता हुई। रामू और श्यामू दोनों ने भाग लिया। दोनों की फसलें बेहतरीन थीं, लेकिन निर्णायकों ने जब पूछा कि ये बदलाव कैसे आया, मेरी जीत का श्रेय रामू को जाता है। मैं पहले लालच में अंधा था, लेकिन रामू की क्षमा और सच्चाई ने मेरी जिंदगी बदल दी। लालच से कभी किसी का भला नहीं होता। सच्चाई, मेहनत और माफ करने की ताकत ही इंसान को बड़ा बनाती है।